नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा हमारी है महालक्ष्मी योग के बारे में। कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति के जीवन में महालक्ष्मी योग बना देती हैं, मतलब माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है ऐसे लोगों के ऊपर। तो आइए चर्चा जारी करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अपने हाथ का फ्री में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर को ज्वाइन करके उस पर अपने हस्तरेखा की फ़ोटो भेजें। तो दोस्तों, ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा जब इस तरीके से मणिबद्ध के पास गोलाई लिए हो और तब व्यक्ति जो है दीर्घायु का होता है। जितनी अच्छी गोलाई लिए हुए होता है उतना ही व्यक्ति दीर्घायु का होता है। इस पे किसी प्रकार के कट इस तरीके से होना अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे इनकी जीवन रेखा बिल्कुल निष्पक्ष है, कोई कट नहीं इस पर। तो दोस्तों, इनको स्वास्थ्य संबंधित बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके पास से जो निकलती है दोस्तों, ये बोलते हैं मस्तिष्क की रेखा। जितनी ही लंबी हो उतना ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। मस्तिष्क रेखा का लंबी होना व्यक्ति के शार्प माइंड के बारे में दर्शाता है और उसके बहुत ही जिम्मेदार होने के बारे में भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति बेहद बहुत जिम्मेदार होते हैं, अपने कार्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन भी करते हैं। तो दोस्तों, महालक्ष्मी योग के लिए सबसे पहले हमको शनि की स्थिति देखने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये शनि का पर्वत है। दोस्तों, ये शनि का पर्वत बिल्कुल उभरा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर अगर हाथ लगाओ आप तो बिल्कुल उभार लिए हुए, मतलब बिल्कुल दबा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उभरा हुआ हो। और इसके साथ दोस्तों, सूर्य का पर्वत की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। सूर्य की पर्वत अच्छी होने से ये होता है दोस्तों, आपके पास पैसा हो या ना हो, अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो सूर्य जो है आपको फेमस कर देता है, मतलब आपको अपनी तरीके से चमका देता है। देखना दोस्तों, कुछ लोगों के पास पैसा बहुत होता है, इसके बाद उनको कोई नहीं जानता है। कुछ लोगों के पास पैसा कम होता है लेकिन इसके बाद भी उनकी प्रसिद्धि ज़्यादा होती। उनकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग होता है, इसलिए जो है उनकी प्रसिद्धि ज़्यादा। तो दोस्तों, ये सूर्य की फिंगर होती है। दोस्तों, ये सूर्य का अच्छा होना व्यक्ति के जीवन में नेम और फेम के बारे में दर्शाता है। तो दोस्तों, और जो है मैं चर्चा करूँ, हम एक अच्छी महालक्ष्मी योग कैसे बनता है हाथ में। तो यहाँ से कोई भी भाग रेखा चाहे इससे सटी हो या इससे दूर हो, कैसे भी हो, भाग रेखा का यहाँ तक जानना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर अगर चली जाए भाग रेखा, इस पर्वत की स्थिति अच्छी हो, दबा हुआ नहीं होना चाहिए, इतनी सीधी भाग रेखा पर किसी भी प्रकार का कट नहीं होना चाहिए। ये भाग रेखा पर कट होना व्यक्ति के जीवन में धन संबंधित कमाने में एक संघर्ष की स्थिति बना देता है, अगर कट नहीं इस तरीके से सीधी लाइन चली गई। और दोस्तों, इसी से कोई शाखा फूट कर, जिसको बुद्ध लाइन बोलते हैं, इस तरीके से यहाँ पर चली गई है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पहुँच गई। दोस्तों, ये बुद्ध पर्वत है। दोस्तों, बुद्ध पर्वत जो होता है व्यापार के बारे में दर्शाता है। इस तरीके से चली गई लाइन, भले सूर्य की स्थिति मान लो अच्छी नहीं, इस तरीके से ये कंडीशन बन गई आपके हाथ में, तो आपके हाथ में महालक्ष्मी योग बन गया। दोस्तों, आपके जीवन में रुपए, पैसे, धन दौलत संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके पास पैसा, धन दौलत, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी अगर ये स्थिति बन रही है आपके हाथ में। देख लेना दोस्तों, इसके साथ जो है पर्वतों की स्थिति भी देखना ज़रूरी है। ये पर्वत दबे हुए नहीं होने चाहिए। अगर ये दबे हुए होंगे तो आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, जो है इस तरीके से स्थित होना महालक्ष्मी योग बना देता है। ऐसे लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी स्वयं मेहरबान रहती हैं, कह सकते हो माता लक्ष्मी स्वयं चल के इनके घर आती हैं। और भाग रेखा का यहाँ मणिबद्ध के पास से आरंभ होना इस तरीके से, तो ऐसे लोगों के पास बैकग्राउंड तो अच्छा होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं रहती है। और दोस्तों, अगर मान लो सूर्य की पर्वत की स्थिति अच्छी है, इस तरीके से यहाँ पर इनकी जो है हृदय रेखा है दोस्तों, हृदय रेखा इसको बोलते हैं। हृदय रेखा से कोई भी लाइन यहाँ पर चली जाए, यहाँ से बिल्कुल सीधी इस तरीके से चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति धनवान होने के साथ समाज में पॉपुलर भी होगा, नेम फेम भी उसको समाज के द्वारा दिया जाएगा, उसको समाज के द्वारा बहुत प्यार दिया जाएगा। बस कंडीशन ये है, ये स्थिति आपकी अच्छी होनी चाहिए। सूर्य का पर्वत दबा हुआ नहीं होना चाहिए। दबा हुआ है तो समस्या आएगी, वरना कोई समस्या नहीं आने वाली है दोस्तों। और
इस तरीके से फॉर्मेशन हो दोस्तों, तो इनके हाथ में देखिए एम का साइन भी बनना है दोस्तों। इस तरीके से देखना दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये हृदय रेखा और भाग रेखा के सिंबल से, यहाँ से जीवन रेखा के कॉम्बिनेशन से देख लीजिए दोस्तों, क्लियर एम का साइन बनना है। ये एम का साइन एक टाइप से व्यक्ति के धनवान होने के बारे में दर्शाता है। अगर इतना क्लियर एम का साइन हो तो ऐसे लोगों के जीवन में धन संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर एम का साइन इस तरीके से बन जाता है तो पैसे से संबंधित तो दिक्कत नहीं होती व्यक्ति को, लेकिन हाँ, व्यक्ति के अंदर आलस्य का स्वभाव रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है, कह सकते हो कभी कभी इसको बहुत ज़्यादा आलस्य आ जाता है, इसलिए अपने कभी कभी जिम्मेदारियों को भी भूल जाता है ऐसा व्यक्ति। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में इस तरीके से फॉर्मेशन बन रहा है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके अंदर आलस आना ये तो ऊपर वाले का ही स्वभाव है। जैसे इस तरीके से फॉर्मेशन बनना, भाग रेखा का इतना बढ़िया सीधा जाना, इस तरीके से होना, तो वैसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है, स्वयं चल के आती हैं। वैसे जो है आलस भी है आपके पास, स्वयं चल के आता है अगर एम बनना है तो। दोस्तों, अब जो है इसके बाद मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पर जो है इस तरीके से सपोर्ट लाइन है, तो ऐसे लोगों के पास दूसरों का सपोर्ट भी बहुत मिलता है। अगर इस तरीके से एक लाइन हो, मान लो जीवन रेखा कटी भी हो, तब भी उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये आपके अच्छे स्वास्थ्य के बारे में दर्शाती है। अगर इस तरीके से सपोर्ट है, मतलब आपको कदम कदम पर अपने किसी कलीग या किसी न किसी पर्सन का साथ मिलने वाला है, जिसको बोलते हैं कि सोने में सुहागा होना। ये लाइन अगर आपके हाथ में है तो समझ लो सोने में सुहागा है। आपके जीवन में जब कठिन परिस्थिति आएगी तो कोई ना कोई व्यक्ति ऊपर वाला मदद करने के लिए आपके पास स्वयं भेज देगा। आप लोग देखे भी होंगे, समाज में एक्सपीरियंस भी किए होंगे। देखना, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को ऊपर वाला इतना बढ़िया सपोर्ट दे देता है कि बगैर उसकी मेहनत किए भी कोई ना कोई उसके लिए काम करके जो है बढ़िया अच्छे उसके लिए जो है हैसियत, नाम और फेम बना देता है। ऐसा दोस्तों होता है। आप लोग जो है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपके हाथ में अगर ये योग बनना है। दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन हो तब भी पूछ सकते हो बेझिझक। और दोस्तों, उंगलियों के बारे में बताते हैं। अगर दोस्तों इस तरीके से ये जो है, सबसे लिटिल फिंगर की बात करो, सूर्य की फिंगर के पास इसकी स्थिति अगर थोड़ा सा यहाँ लंबी है तो दोस्तों ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत गजब का होता है। अगर ये स्थिति, जैसे ये पर फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड पर पे कुछ इस तरीके से लाइन खींचो जो दोस्तों, अगर ये पर थोड़ा सा ऊंचे या बराबर निकल जाता है तो दोस्तों ऐसे लोगों को बोलने में या स्टेट फेयर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे लोग जो है कुशल वक्ता होते हैं। अगर ऐसे लोग जो है क्या बोलते हैं, वकालत के फील्ड में जाते हैं तब बढ़िया कामयाब होते हैं। दोस्तों, आप किसी राजनेता, किसी भी अच्छे वक्ता को देखना, उसकी ये वाली स्थिति ज़रूर बनती होगी उसके हाथ में। मतलब ऐसे लोग, ऐसे जो है व्यक्ति जो है बातों के माहिर होते हैं। इनके अंदर स्टेट फेयर की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं पाई जाती। और दोस्तों एक अच्छी स्थिति और बता रहे हैं, ये दोस्तों गुरु की फिंगर है, ये सूर्य की फिंगर है। यहाँ पर अगर लाइन खींचा जाए इस तरीके से दोस्तों, अगर सूर्य की फिंगर निकल जाए यहाँ पर लंबी, जैसे ये वाली फिंगर देख लीजिए दोस्तों, अच्छी खासी इनकी लंबी नज़र आ रही है। यहाँ पर थोड़ा फिर से मैं अच्छे से कर रहा हूँ। ये इतनी अच्छी लंबी हो जाए तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा रिक्सी होता है, रिक्स लेकर अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति जो है, कह सकते हो, रिक्स लेने से पीछे नहीं हटता है। रिक्स टेकन प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास ऊपर वाला स्वयं देकर भेजता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। कई बार इन लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग जो है रिक्स लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते नहीं। अगर यहाँ पर खड़ी लाइनें हैं इस तरीके से यहाँ पर, तो दोस्तों ऐसे लोग जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं। इनके अंदर फास्ट डिसीजन मेकिंग पावर होता है, लेकिन दोस्तों जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला कभी कभी उसका भारी खामियाजा उठाना पड़ जाता है। तो दोस्तों आप लोग लेना फैसला जल्दबाजी में भले सोच समझ के लेना, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी आपके पास, क्योंकि आप रिक्सी हैं। मतलब आप जोखिम उठाने का पावर आपके पास बहुत गजब का है, लेकिन तब भी
आप ज़मीनी स्टेज पे उतरने से पहले उसका एनालिसिस ज़रूर करना, तब दोस्तों कभी कच्चा नहीं खाओगे, वरना कभी कभी तो कच्चा खाना पड़ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।